नवी मुंबई के उरण इलाके में घटित यशस्वी शिंदे का हत्याकांड एक दिल दहलाने वाली घटना है। शुरुआती जांच में ये मामला साधारण लग रहा था, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। जब पुलिस इस पड़ताल में आगे बढ़ी तो सबूतों से ऐसा पता चला कि यशस्वी और दाऊद पहले से ही बातें करते थे, क्योंकि उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स की पुलिस ने जाँच की है और फॉरेंसिक लैब के रिपोर्ट के अनुसार लड़की के शरीर पर 2 टैटू बने हुए थे। उसमें से एक टैटू दाऊद के नाम का भी था। 20 वर्षीय यशस्वी शिंदे की हत्या की खबर 27 जुलाई को मिली थी। उनके पिता ने 25 जुलाई को ही उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उसके बाद 2 दिनों के भीतर ही यशस्वी की लाश कोटनाका के इलाके में पाई गई। यशस्वी दाऊद शेख नाम के लड़के से बातें करती थी। ये बात पता चलने पर यशस्वी के माता पिता ने ये खुलासा किया कि 2019 में ही उन्होंने दाऊद के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत छेड़खानी की रिपोर्ट की थी और उसको इस मामले में जेल भी हो गई थी। दाऊद जेल से बाहर आने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और वो 1.5 महीना बेड रेस्ट पर था, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो उसने फिर से यशस्वी को कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो दोनों बातें करने लगे। इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेज के अनुसार वो दोनों एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे। दोनों की बातें होती थी, दोनों के बीच स्कूल टाइम से ही जान पहचान थी और वो अक्सर मिलते जुलते थे। दाऊद हमेशा उनके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था। वो यशस्वी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन यशस्वी मना कर देती थी। दाऊद शेख के पास यशस्वी की कुछ पर्सनल तस्वीरें थी, जिसका इस्तेमाल वो उसे ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था। इस ब्लैकमेलिंग के दबाव में ही यशस्वी को दाऊद से मिलना पड़ता था। एक दिन दाऊद ने उसे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन यशस्वी ने मना कर दिया। लेकिन दाऊद नहीं माना। उसने यशस्वी की पर्सनल तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। यशस्वी ने कॉल करके उसको समझाया कि डिलीट कर दे, लेकिन दाऊद कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच दाऊद ने उसके पास एक शर्त रखी कि यशस्वी को उसको मिलने कोटनाका आना होगा। इसके बाद पहले दिन उन दोनों का मिलना 24 जुलाई को हुआ। फिर बाद में 25 जुलाई को भी उनके मिलने की बात हो गई। अपने ऑफिस से हाफ डे लेकर यशस्वी पहले अपने दोस्त से मिली और फिर वो दाऊद को मिलने के लिए कोटनाका चली गई। जब वो दोनों मिले, उन दोनों में फोटो को लेकर बहस हो गई। यशस्वी चाहती थी कि वो फोटो हर तरफ से डिलीट होने चाहिए, यानी मोबाइल से भी और सोशल मीडिया से भी। ऐसे में दाऊद उसको अपने साथ चलने की जिद कर रहा था, यानी वो यशस्वी को अपने साथ होम टाउन बैंगलोर को लेकर जाना चाहता था। वो उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन यशस्वी इनकार करती रही। ऐसे में यशस्वी ने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाया था, लेकिन अचानक से दाऊद ने अपने साथ जो चाकू लाया था उसी से उसके ऊपर वार करता रहा। उन दोनों की बहस यशस्वी की हत्या में तब्दील हो गई। दाऊद के मन में यशस्वी के इनकार को लेकर इतना गुस्सा था कि उसने चाकू के वार उसके शरीर पर कई जगह कर दी। उसकी जान चली गई, फिर भी उसने उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी बुरी तरह से चाकू से जख्मी कर दिया। हत्या के बाद दाऊद ने यशस्वी की लाश को जंगल में फेंक दिया और अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेकर वो कहीं भाग गया। भागने के बाद वो 5 दिन पहाड़ों में यहाँ से वहाँ छुपता रहा। आखिरकार पुलिस ने दाऊद को कर्नाटका के गुलबर्गा जिले में 30 जुलाई की सुबह 5 बजे उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लिया और दाऊद ने यह कबूल कर लिया कि यशस्वी ने शादी से मना कर दिया था, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन यशस्वी के शरीर पर जो दाऊद के नाम का टैटू मिला है, वो यशस्वी ने दाऊद के प्रेशर में आकर गुंदवाया है, ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। इसीलिए पुलिस उस टैटू आर्टिस्ट को भी ढूंढ रहे हैं। दाऊद और यशस्वी के इस सीक्रेट रिलेशनशिप ने एक खौफनाक घटना को जन्म दिया है। यशस्वी के परिवार के लिए यह घटना बड़ा सदमा है और उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय मिलेगा। धन्यवाद।